गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव जाना ही पड़ेगा। रामलाल काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह चंद्रपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर किसान जगत सेठ के पास पहुंचता है। सेठ जी, मैं रामलाल दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बड़ी कृपा होगी। अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता न करें। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वह काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है रामलाल, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। तुम्हें हर रोज उन जानवरों का गोबर निकालना होगा और रोज सुबह शाम उन्हें चारा व पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 200 रुपए मिलेंगे। और हाँ, दिन के 2 वक्त का खाना हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम यह काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 गाय भैंस संभालना आसान काम नहीं है। पर अब मेरे पास और क्या है? ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम कर लूंगा, पर एक विनती है। हाँ बोलो रामलाल, क्या बात है? अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आपके गायों के साथ गौशाला में रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। जगत सेठ थोड़ी देर सोचते हैं, रामलाल को ऊपर से नीचे देखते हैं और कहते हैं, ठीक है रामलाल, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। तब से रामलाल गौशाला में रहकर अपना काम करने लगा। वह रोज जल्दी उठकर गाय भैंस का गोबर निकालता, उन्हें चारा देता और समय पर पानी पिलाता था। रामलाल अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। जगत सेठ को भी रामलाल का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम साफ सुथरे ढंग से करता था। कुछ दिनों बाद, रामलाल, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय भैंस का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता बढ़ गई है और गाय पहले से ज्यादा दूध दे रही हैं। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपए कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। रामलाल जगत सेठ के पास मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। धीरे धीरे उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो गया, जिससे उसने अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनवा ली। गौशाला में सोते सोते नाक से गोबर की गंध थोड़ी बनी रहती थी, पर अब उसे अपने घर में चैन से सोने को मिलने लगा। तब से रामलाल रोज काम करके 2 वक्त का खाना खाता और अपने घर जाकर सो जाता था। कई साल ऐसे ही बीत गए। रामलाल की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया। एक दिन रामलाल जगत सेठ से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है। मेरे पास कुछ रुपए जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और रात में ही घर सोने जाता हूँ, इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ रामलाल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं। दिन भर तो तुम्हारा घर खाली रहता है, इसलिए चोरी होने की संभावना जरूर है। थोड़ी देर सोचकर देखो रामलाल, ऐसे समय में गांव में एक ही जगह है जहां तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वह है जमींदार का घर। जमींदार का घर? हाँ रामलाल, इस गांव का जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु है। मैंने ये कई लोगों से सुना है और उनके घर पर कई पहरेदार भी हैं, इसीलिए चोरी की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रखवा सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, आज ही मैं जमींदार से मिलकर तुम्हारे लिए बात कर देता हूँ। उस दिन रामलाल जमींदार के घर जाकर मिलने पहुंचा। अरे रुको, कहाँ अंदर जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है बताओ? जी,
मुझे कुछ पैसे रखवाने थे, इसी काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। रामलाल जमींदार से मिलता है। नमस्ते जमींदार जी, मैं रामलाल जगत सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा रामलाल, बताओ तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से जगत सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए जमा कर लिए हैं, पर गांव में चोरी बढ़ गई है, इसलिए मुझे अपने रुपए घर में रखने का डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? मेरे पास कुल 5,800 रुपए हैं। वाह, ये तो बड़ी रकम है। मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है। तुम अपनी रकम कुछ समय के लिए मेरे पास रखवा सकते हो। तुम्हारी रकम मेरे पास सुरक्षित रहेगी। धन्यवाद जमींदार जी, आप गिन कर देख लीजिए, ये पूरे 5,800 रुपए हैं। गिनने की क्या जरूरत, तुम तो जगत सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का डर नहीं है क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे रामलाल, कोई बात नहीं। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए कि तुम मेरे पास अपने रुपए रखने आए। रामलाल अपने पैसे जमींदार को देकर अपने घर चला गया। जमींदार मुस्कुराकर कहता है, हाँ रामलाल, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में सुरक्षित लगते हैं। ऐसे ही रामलाल ईमानदारी और मेहनत से जगत सेठ के यहाँ काम करता रहा। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन रामलाल सोचता है, अब कई साल हो गए सेठ के यहाँ काम करते हुए। सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर मैं सोच रहा हूँ कि अपनी खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकूंगा। अब जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं और जो पैसे मैंने जमींदार के पास रखवाए हैं, उन्हें जोड़कर थोड़ी जमीन खरीद लूंगा। आज ही जमींदार से मिलने जा रहा हूँ और अपने रुपए मांगने का इरादा है। यह सोचकर रामलाल जमींदार जी के घर चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 5,800 रुपए दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना ही नहीं आपको। वैसे कौन हो आप? अरे जमींदार जी, मैं रामलाल हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया क्या? अरे भाई, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका हिसाब मेरे पास रहता है। जमींदार जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। हाँ रामलाल, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसीलिए तो तुमसे मैं डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो तुम्हें कागज पर लिखकर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, मैं आपके पैर छूकर भी कहता हूँ, कृपया करके मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा अन्याय न कीजिए। अरे क्या ये झूठ मूठ का रोना धोना है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार अपने आदमियों को बुलाकर रामलाल की पिटाई करने को कहता है। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश न हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। जमींदार के आदमियों ने रामलाल को डंडे से खूब मारा। रामलाल दुखी होकर अपने घर चला जाता है। रामलाल के शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से रामलाल घाव के दर्द के कारण जगत सेठ के यहाँ काम पर नहीं जा पाता, इसलिए अगले दिन जगत सेठ रामलाल के पास आते हैं। वे देखते हैं कि रामलाल खाट पर पड़ा सो रहा है और बड़ा ही चिंतित दिखाई दे रहा है। रामलाल भाई, तुम 2 दिन काम पर नहीं आए, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कोई समस्या है क्या? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ आए हैं। आप खबर भेजते तो मैं खुद चला आता। कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर लगता है तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? सेठ जी, क्या बताऊं, जिस जमींदार के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे संभालने के लिए दिए थे, वह आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वह बहुत लालची इंसान है, वह लोगों को ठग रहा है, और जब मैंने विनती की तो उसने डंडे से मारकर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। अरे बाप रे,
ये तो बड़ा गंभीर मामला है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वह इंसान इतना गिरा हुआ है। अब समझ आता है कि उसकी संपत्ति हर साल इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही। मुझे माफ कर दो रामलाल, मैंने ही तुम्हें जमींदार के पास जाने को कहा था। गलती तो मेरी भी है। नहीं सेठ जी, आप तो मेरा भला सोच रहे थे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, यह तो उस जमींदार का लालच है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उससे वापस मिलेंगे। रामलाल, मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। जगत सेठ रामलाल के कान में तरकीब बताते हैं। ठीक है सेठ जी, हे ऊपर वाले यह तरकीब कामयाब होने दीजिए। अगले दिन जगत सेठ बहुत सारे पैसे एक सूटकेस में भरकर खुद जमींदार के घर जाते हैं। अरे जगत सेठ, आप आज खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी हमारे घर आए हैं। नमस्ते जमींदार जी। अरे जमींदार जी, आप तो मुझे लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैंने यह काफ़ी रुपए लाए हैं। मुझे डर है कि कहीं चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे जगत सेठ, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार करने जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी रामलाल वहाँ आ जाता है। अरे रामलाल, तुम अच्छे ही समय पर आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं तो थोड़ी परेशानी होती है, पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ, रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी ही दे देता हूँ। जमींदार रामलाल के सारे पैसे लौटा देता है। माफ करना रामलाल, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बुरा व्यवहार किया। मैं आज ही उनको नौकरी से निकाल दूंगा। रामलाल बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। जमींदार जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के निकले। ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। इतने में जगत सेठ का नौकर आकर कहता है, मालिक, अब आपको बाहर राज्य जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है, वे खुद हमारे गांव आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी, व्यापारी यहाँ आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इन पैसों को आपके पास रखने का कोई मतलब होगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ईमानदारी दिखाई। हाँ, पर अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। ऐसा बोलकर जगत सेठ और उसका नौकर वहाँ से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। धत तेरी की, ये क्या हो गया? ये 50,000 तो चले गए, और जो रामलाल के 5,800 हड़प लिए थे वो भी चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप न होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वह जमींदार हड़प लेता। यह जमींदार स्वतः घबराया हुआ है। कोई बात नहीं। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देता, और जो हराम की कमाई खाता है, उसका कभी अच्छा नहीं होने देता।